हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास के लिए पॉलिनोमियल बहुपद। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट के बारे में, यानी द्विघात समीकरण के मूल किस किस प्रकार के हो सकते हैं और कैसा उनका नेचर होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं और उनके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो कॉपी पेन उठाइए। आप लोग जानते हैं द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² bx + c = 0। यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है जहां a b c गुणांक है। आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में विभक्तिकर यानी d डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। इसमें आप लोग 3 केस पढ़ते हैं। केस नंबर फर्स्ट कि जब d > 0 होता है तो मूल वास्तविक व भिन्न यानी असमान। दूसरा, जब d = 0 होता है तो मूल वास्तविक व समान। और तीसरा, जब d < 0 होता है तो मूल काल्पनिक होता है। तो ये 3 प्रकार से मूलों का नेचर होता है कि जब d > 0 होगा यानी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या होगा? पॉजिटिव। जब d 0 के इक्वल होगा तो मूल वास्तविक और समान, और जब d नेगेटिव होगा तो क्या होगा? काल्पनिक होगा। जब ये 2 चीजें होती हैं, वास्तविक होता है तो क्या होता है? अस्तित्व में होता है, क्योंकि रियल नंबर है, एक तरीके से रियल चीज हो रही है। और जब काल्पनिक होता है तो अस्तित्व में नहीं होता है, यानी उसका कोई एग्जिस्ट नहीं होता है, हम उसको काल्पनिक यानी इमेजिनरी समझते हैं। तो इस प्रकार से 3 नेचर होते हैं मूल के। आप जानते हैं मूल यानी शून्यक कहते हैं एक तरीके से। और कितने मूल होते हैं इसके? 2 मूल होते हैं, यानी 2 शून्यक होते हैं। तो जो मूल जब d > 0 होगा तो मूल वास्तविक भिन्न होंगे, जब d = 0 होगा तो मूल वास्तविक समान होंगे, और जब d < 0 होगा तो मूल काल्पनिक होंगे। इस प्रकार से इसके 2 मूल होते हैं। और वो कैसे पता लगाते हैं? हम d से। ठीक है, तो क्लियर हुआ यहाँ तक? तो हम इस मूलों की प्रकृति के ऊपर, नेचर ऑफ रूट के ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी। तो हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं a b c। इन तीनों के हम नेचर देखेंगे, कैसे मूल आते हैं, वास्तविक आते हैं या काल्पनिक आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर ए से। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने द्विघात समीकरण लिख ली 2x² - 3x + 5 = 0। ax² bx + c = 0 से तुलना। जैसे आप तुलना करेंगे तो a यानी x² गुणा कितना हुआ? 2, b यानी x गुणा -3 और c यानी अचर पद 5। तो आपके पास a b c तीनों आ गए। फिर आप निकालेंगे d यानी b² - 4ac। तो जैसे आप d निकालेंगे तो b की वैल्यू -3 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5। -3 का स्क्वायर 9, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। 4 दूनी 8, 8 × 5 = 40। 40 में से 9 गए 31। तो -31 यानी 0 से छोटा। तो अतः मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ d का मान याद रखना है कि d का मान जब 0 होगा तो मूल वास्तविक होंगे, समान होंगे। d का मान जब 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान होंगे यानी भिन्न होंगे। और d का मान जब 0 से छोटा होगा तो मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। तो क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। क्वेश्चन नंबर बी का सॉल्यूशन करते हैं कि सबसे पहले हमने वही इक्वेशन लिखी x² - 4x + 4 = 0। इसकी तुलना जब हम ax² bx + c = 0 से तुलना करने पर, हम इसकी तुलना करते हैं तो x² का गुणांक a। तो यहाँ पे x का गुणांक में कुछ नहीं है तो क्या बोलेंगे बच्चों? a 1 हो गया। b यानी x का गुणांक -4, c यानी अचर पद 4। तो वही d निकालेंगे b² - 4ac। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। b की जगह -4 का स्क्वायर 4, a की जगह 4 1 और c की जगह 4। माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16। 4 एकम 4 और 4 चौक 16। 16 में से 16 गए 0। चूंकि d = 0 आया इसलिए मूल वास्तविक व समान। क्लियर हुआ? तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डी का मान निकालना है और चेक करना है कि जीरो आता है, जीरो से बड़ा आता है, जीरो से छोटा आता है।
क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर सी, सॉल्यूशन नंबर सी, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। तीसरा सवाल आप डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को इक्वेशन फॉर्म में चेंज करें। तो जैसे आप इसका इक्वेशन लघुत्तम लेंगे तो 3 आएगा, तो 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हमारे पास व्यापक रूप में चेंज हो गया। अब आप जब a की तुलना करेंगे तो 9, b बराबर -6 और c बराबर 1। d निकालेंगे, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, -6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 9 और c का मान 1, 36 माइनस 4 ना 36, 36 में 36 गया 0। तो यहाँ पे भी 0 आ रहा है, इसलिए इसका भी क्या होगा, मूल वास्तविक व समान। तो क्लियर हो रहा है क्या कि जब d का मान अगर 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान होंगे, जब d का मान ग्रेटर देन 0 आता है तो मूल काल्पनिक होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, और जब d का मान लेस देन 0 आता है तो काल्पनिक होंगे। इसलिए आपको d याद रखना है। और d क्या होता है बच्चों, b² माइनस 4ac। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि निम्न द्विघात समीकरणों में k का मान ज्ञात करना है। कोई अचर है, चर है जिसके लिए मूल वास्तविक व समान है। तो वास्तविक और समान कब होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, जब d का मान 0 होता है। तो आपके पास 3 सवाल है इसके ऊपर, तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सॉल्यूशन नंबर ए, सबसे पहले हमने सवाल लिखा 2x² kx प्लस 3 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण दे रखी है। जब आप इसकी तुलना करेंगे ax² bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, तो a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर अचरपत्ती, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। आप जैसे इसको वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू होगी k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, k का स्क्वायर k², 4 दूनी 8, 8 दूनी 24। यहाँ तक आपने d का मान निकाल लिया, चाहे फिर कैसा ही मूल हो आपको यहाँ तक करना है। चूंकि मूल वास्तविक व समान है, इसलिए d का मान क्या होना चाहिए, 0। और जैसे आप d का मान 0 करेंगे तो k² माइनस 24 बराबर 0, k² बराबर 24। और जैसे आप अंडर करेंगे तो 24 का अंडर आएगा प्लस माइनस 2 अंडर 6। क्यों, कोई 24 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 6, तो 4 का 2 बार आ गया 6 का अंदर, तो इस प्रकार अतः k बराबर अंडर 2 अंडर 6 और माइनस का 2 अंडर 6, ये 2 मान होंगे। तो क्लियर हुआ? इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है। बस याद क्या रखना है कि जब मूल वास्तविक और समान होंगे तो क्या होगा, d बराबर 0, और एक याद रखना है कि d का मान क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर बी। सॉल्यूशन नंबर बी, क्वेश्चन है kx² माइनस 5x प्लस k बराबर 0। जब आप तुलना करेंगे तो a यानी x का गुणांक k, b यानी x का गुणांक 5k और c यानी अचर पद k। d बराबर की बात करें तो b² माइनस 4ac, b का मान -5 का स्क्वायर 4, k का मान k और c का मान भी k। तो यहां से आया 25 माइनस 4k स्क्वायर। चूंकि मूल वास्तविक व समान ये लिखा हुआ है, तो d का मान क्या होगा, 0। और जैसे आप 0 करेंगे तो 25 माइनस 4k स्क्वायर बराबर 0। 25 को उधर भेजा, माइनस 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 कर दिया, k स्क्वायर बराबर 25/4 और k बराबर प्लस माइनस 5/2। क्यों, 25 का अंडर 5 और 4 का अंडर 2। तो यहाँ पे भी k के कितने मान है, 5/2 और माइनस का 5/2। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 सी। अब क्वेश्चन नंबर सी थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है, कोई आसान सा है। सॉल्यूशन नंबर सी, ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है कि k प्लस 1 x का होल स्क्वायर माइनस 2 k माइनस x प्लस 1 बराबर 0। ये इक्वेशन दे रखी है। आप जैसे इसकी तुलना करेंगे तो a यानी x² का गुणांक, b यानी अचर पद और c यानी a x² का, b x का, c अचर पद।
d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह -2 k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 c, a की जगह k प्लस 1 और c की जगह 1। आप लोग जानते हैं माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और k माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, a माइनस b का होल स्क्वायर आप लोग सब जानते हैं a स्क्वायर माइनस b, सॉरी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसको खोलेंगे 4k माइनस 4। इस ब्रैकेट को खोलते ही 4k स्क्वायर माइनस का 8k प्लस 4 माइनस का 4k माइनस 4, 4 से 4 कट गया, 4k स्क्वायर माइनस का 12k, दोनों में से अगर आप देखेंगे तो 4 कॉमन आएगा, k कॉमन आएगा तो k माइनस 3। यहाँ तक सोल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा और यहाँ हमने इस ब्रैकेट को खोला। चूंकि वही मूल की बात करते हैं तो d का मान क्या होना चाहिए 0, और जैसे आप 0 करेंगे तो ये पूरा गुणनखंड 0, एक बार इसको 0 करा तो k बराबर 0 और एक बार इसको 0 करा तो k बराबर 3। तो यहाँ से भी आपके पास कितने मान आए 2। तो आप देख रहे हैं कि मूल जब वास्तविक और समान होंगे तो क्या होगा, d बराबर 0 होगा और d यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्न द्विघात समीकरणों में k का मान ज्ञात करना है जिसके लिए मूल वास्तविक और असमान, इस बार असमान है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन है इसके ऊपर, आराम से देखिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर ए, यानी चाहे वास्तविक हो चाहे असमान हो चाहे काल्पनिक हो, तीनों में आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले डी निकालना है, ये कॉमन है तो आप सबसे पहले डी निकालें। तो सबसे पहले हमने सवाल लिखा कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। जब आप इसकी तुलना ax स्क्वायर bx बराबर c बराबर 0 से और इसकी तुलना करने पर, तो आप इसकी तुलना करते हैं तो a यानी x का गुणांक k, b यानी अचर पद 2 और c यानी 1। अब d ये सब में कॉमन है, d निकाल लें, 2 b की जगह 2 k, 80 की जगह 4 माइनस 4k, यहाँ तक आपका d का मान आ गया। अब बात आती है मूलों के वास्तविक और समान होने की। चूंकि मूल वास्तविक व असमान, असमान का मतलब होता है भिन्न, अलग अलग हैं, तो d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। d को ग्रेटर देन 0 करेंगे। अब हम यहाँ देखिए कि आपके पास कितने फैक्टर पड़ रहे हैं, a के फैक्टर पड़ रहा है, इसलिए इनको थोड़ा सा आप समझिए, क्योंकि ये जो अंतराल वाले हैं, जो ये असमीका वाले हैं, ये हम 11th में जाके ज्यादा डीपली पढ़ते हैं, लेकिन अब 10th में है तो हम कैसे पढ़ेंगे कि d ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे a के फैक्टर है, आप 4 का पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो गया माइनस। जब भी अचर पद चर का गुणांक माइनस है तो आप पहले माइनस से गुणा करेंगे तो 4k लेस देन 4। सर कैसे, आप माइनस से गुणा करते हैं तो याद रखिए ऐसे में कहो कि चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस किस में हो गया प्लस में, और ग्रेटर देन का लेस देन हो गया। 4 का डिवाइड करा 1, तो 4 से 4 कट कर दिया तो k लेस देन क्या आ गया 1 आ गया। तो यही हमारा क्या है आंसर है। तो वापस समझिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 लिखा क्योंकि ये शर्त है, d की वैल्यू पुट करी, ग्रेटर देन 0 लिख दिया, पक्षांतरण किया, फिर हमने जैसे माइनस से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, लेकिन ग्रेटर देन का क्या हो गया लेस देन हो गया, फिर हमने वैल्यू निकाली तो क्लियर हुआ। इस प्रकार से बस फर्क यहाँ पे ही आया है कि ये शर्त चेंज हो गई है, पहले इक्वल टू 0 था, अब क्या हो गया है ग्रेटर देन 0 हो गया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर बी, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 बराबर 0। जब आप इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर 1, b बराबर माइनस के और c बराबर 9, ये आ गए। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह माइनस के का स्क्वायर 4, a की जगह k और c 9, तो माइनस का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर k स्क्वायर 4 नाम 36, यहाँ तक आ गया। अब चूंकि मूल वास्तविक व असमान है तो d क्या होगा ग्रेटर देन 0। जैसे आप d की वैल्यू डालेंगे कि ये स्क्वायर माइनस 36, अब इसके आपको फैक्टर दिख रहे हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ k माइनस 6 और k प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ये यहाँ तक हमारे पास चीजें पहुंच चुकी। अब जब यहाँ से दोनों के गुणांक पॉजिटिव हैं तो जब ये ऐसे गुणांक में होता है तो
बड़े वाले से, यहां से देखो आपको दिख रहा होगा कि k की वैल्यू 6 आएगी, तो बड़े वाले से तो बड़ा तथा छोटे वाले से छोटा, ये दो आंसर आएंगे। तो आपको कैसे याद रखना है ये चीज आप समझो। जैसे आपने देखा कि x माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0 है, तो आप देखेंगे x के क्या मान आएंगे, a और b दो, पहला ये आप पढ़ते आ रहे हैं। जब x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से बड़ा है, तो आप क्या पढ़ेंगे कि a से, अब इन दोनों में पहले आप देखिए बड़ा कौन है, मान लिया हमने a बड़ा है b से, तो बड़े वाले से बड़ा और छोटे वाले से छोटा, ये दो आंसर होंगे इसके। तीसरा, जब x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन 0 है, यहाँ पे भी a बड़ा है b से, जो कि यहाँ पे याद रखें, तो यहाँ पे भी क्या आंसर होंगे, यहाँ पे बड़े वाले से तो छोटा और छोटे वाले से बड़ा, यानी दोनों के बीच में इसके मान होंगे। ठीक है, तो ये आपको तीन कंडीशन याद रखनी है। इनके बारे में डिटेल में हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, जब हम ऐसे निकाय पढ़ते हैं, जब हम समुच्चय पढ़ते हैं कि जब दोनों बराबर होंगे तो समीकरण होगा, तो डायरेक्ट माना जाएगा, ये आप पढ़ते आ रहे हैं। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो बड़े वाले से, जैसे a बड़ा है तो बड़े वाले से बड़ा और छोटे वाले छोटा, जैसे यहाँ हुआ। यहाँ से जब आप देखेंगे तो k का मान आएगा 6, और यहाँ से आप देखेंगे तो k का मान आएगा -6, तो बड़ा वाला 6 है तो बड़े वाले से तो बड़ा और छोटे वाले से छोटा, ऐसे आंसर आएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर लेस देन 0 होगा तो बड़े वाले से छोटा और छोटे वाले से बड़ा, उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब दोनों के बीच में आएगा। तो इस प्रकार से हम, तो आप इसको नोट डाल के चीजों को लिखें और याद रखें कि किस प्रकार से यह समीकरण सोल्व होते हैं। क्लियर हो? क्वेश्चन नंबर 4, इसी मूलों की प्रकृति पर कि के किस मान के लिए समीकरण x² + 5kx + 16 = 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे इसका मतलब होता है बच्चों कैसे होंगे, काल्पनिक। तो काल्पनिक के लिए कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे x² 5kx + 16 = 0। जब आप इसकी ax² bx + c = 0 से तुलना करने पर a = 1, x का गुणांक में कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे 1, x का गुणांक 5 की और c यानी अचल पद 16, a b c तीनों आ गए। d = b² - 4ac, b की जगह 5k का स्क्वायर, 4 a की जगह 1 और c की जगह 16, 5 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर 16 × 4 64, यहाँ तक भी आ चुका। अब अगर आप इसको समझे कि मूल कैसे हैं बच्चों, काल्पनिक है, मूल काल्पनिक है, इसलिए d क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। अगर d लेस देन 0 होगा तो 25k² - 64 लेस देन 0। अब आप जानते हैं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 25 को मैं 5k का होल स्क्वायर और 64 को मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये a² - b² बन गया, a² - b² का मतलब हो गया a - b और a + c, यहाँ तक आ गया। वापिस हमसे पहले हमने तुलना करी, d निकाला, यहाँ तक सब में सेम है, बस चेंज है नेचर के हिसाब से। अगर वास्तविक है समान है तो 0, वास्तविक और असमान है तो ग्रेटर देन, और काल्पनिक है तो लेस देन। वैल्यू पुट करी, यहाँ तक आ गया। अभी मैंने आपको 3 नोट डाल के पॉइंट लिखाया। क्या लिखाया कि जब x - a x - b लेस देन 0 होता है, तो मैंने आपको बताया था ये नोट डाल के कि जब x - a x - b लेस देन 0 होता है और यहाँ पे मान लो a बड़ा है b से, तो x की वैल्यू बड़े वाले से तो छोटी और छोटे वाले से बड़ी, यानी हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में आएगा। तो यहाँ से जब आप मान निकालेंगे तो k का मान आएगा 8/5। कैसे, आप रफ कॉपी में सोल्व कीजिए, तो k का मान आएगा 8/5 और यहाँ से आएगा -8/5। तो दोनों में बड़ा है 8/5, तो इससे आपका आंसर आएगा कि k की वैल्यू 8/5 से छोटी और k की वैल्यू -8/5 से बड़ी। अतः मैं कह सकता हूँ k का मान -8/5 से +8/5 के बीच में होगा। ठीक है, तो आप याद रखें जब भी लेस देन होगा तो बड़े वाले से छोटा और छोटे वाले से बड़ा, यानी दोनों के बीच में, और जब ग्रेटर देन होगा यहाँ पे तो बड़े वाले से बड़ा और छोटे वाले से छोटा। इस प्रकार से हम इनको सोल्व करते हैं। क्लियर हुआ? तो आज हमने इस वीडियो में
बहुपदों के द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ा कि मूलों की प्रकृति कैसे होती है। तो हमने पढ़ा कि 3 प्रकृतियां होती हैं। पहला, अगर मूल वास्तविक और समान है तो डी का मान 0 होगा, मूल वास्तविक और असमान है तो डी का मान ग्रेटर देन 0 होगा, और मूल काल्पनिक यानी वास्तविक नहीं है तो डी लेस देन 0 होगा। और उसके ऊपर हमने अच्छे क्वेश्चन सोल्व किए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए बहुपदों के एचसीएफ और एलसीएम और कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और देखो, कोरोना का समय चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे बच्चे इस चैनल के थ्रू मैथ की पढ़ाई पूरी कर सकें। थैंक यू।